पर ये खेल यहां से इसी को लेकर नवल, आपके नेता राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं 12 फरवरी को एक छोटा सा एपिसोड है, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। खेल बहुमत का नहीं, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होने वाला है। जी बिल्कुल संदीप, वो एक तो महत्वपूर्ण पक्ष है ही कि आप उसमें जब तक आपका बहुमत नहीं होगा तब तक आप नहीं हटा सकते हैं अध्यक्ष को, ये विधानसभा के स्पीकर को नहीं हटा सकते हैं। वो तो एक पक्ष है ही, उसमें तो बताना ही पड़ेगा। केवल नोटिस देने से थोड़े अध्यक्ष हट जाएंगे, जैसा कि उनका कहना है कि उनको हटाने का नोटिस दिया गया इसलिए वो हट जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ये तो वैधानिकता नहीं है, ये संविधान संगत नहीं है। ये जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं उसमें ये नहीं है। पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो सदन में बहुमत है वो उसमें दिखना पड़ेगा, तभी हो सकता है। तो पहला पड़ाव तो वही है, ये बिल्कुल पहला पड़ाव वही है। राजीव रंजन, कन्हैया बेलारी एक और बात कह रहे हैं कि कुछ सांसदों ने उनसे साझा किया, विधायकों ने उनसे ये बात साझा की कि पलटी मारने का हक या यूएसपी सिर्फ नीतीश कुमार की थोड़ा है, पलटी तो कोई भी मार सकता है। देखिए, उनके पूरे विश्लेषण को दो हिस्से में ली। उन्होंने व्हीप को लेकर के जानकारी साझा की। दूसरा पक्ष है जो उनका पॉलिटिकल एक एनालिसिस बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम। मेरी खुली चुनौती है, जो लोग ऐसा बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते होंगे। कन्हैया बेलारी जी को उन्होंने क्या कहा मैं उस पर कोई बात नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे पास भी विश्वसनीय स्रोत हैं और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 128 से कम हमारे सदस्य विधानसभा, ये बात आपने कई बार कही है। प्रेमचंद्र मिश्रा 128 हैं साथ में, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ रणनीति बनाई है क्या आपने कि वो थोड़ा ग्रे एरिया है, विप लागू होगी नहीं लागू होगी? आप उस पर मत जाइए। 128 जो लगातार ये बोले जा रहे हैं, भाई इनके 7 विधायक 2 दिन से मुख्यमंत्री के बुलाने पर नहीं आ रहे मीटिंग में। श्रवण कुमार इंपॉर्टेंट मंत्री हैं, सबको पता है, फिर भी नहीं आए। आज विजय चौधरी दूसरे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर के यहाँ भोज था, वहाँ नहीं आए। तो लगातार ऐसे क्रूशियल टाइम में आपके विधायक नहीं आ रहे हैं, आपके बुलावे के बावजूद, प्रशासनिक हलचल के बावजूद, प्रशासनिक दबाव और एक संपर्क के माध्यम से आप नहीं पटना में टर्न अप हो पा रहे हैं, और वही रटा रटाया बहानाबाजी 3 दिन से सुना रहे। तो आप देखते जाइए, कई विधायक एब्सेंट हो जाएंगे जदयू के, तो क्या होगा? बीजेपी को अपने विधायकों को लेकर बोध गया क्यों जाना पड़ा? ऐसी क्या परिस्थिति आ गई? इसका कोई जवाब नहीं देता है। नहीं तो आपको हैदराबाद ले जाना पड़ा। बीजेपी और जदयू के प्रमुख नेताओं के एक नहीं, हम तो इसलिए नहीं गए, हमको अपने घर को बचा के रखना है, हम इम्पोर्टेंट लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति और ऐसी संस्था से लड़ रहे हैं जो इस देश के संवैधानिक मान्यताओं परंपराओं को ध्वस्त करने पर तुला है। तो अपने चीज़ को संभाल के रखना, इसमें बुराई तो नहीं है। इसमें बुराई नहीं है। कन्हैया बेलारी, जो आपने ये एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट दिया है, और कल जो आपने अभी विश्लेषण किया उसके आधार पर ही बहुत कुछ विश्लेषण होने वाला है। आप बात पूरी कीजिए प्रेमचंद्र मिश्रा, उसके बाद मुझे कन्हैया से कंक्लूडिंग कमेंट्स चाहिए। हाँ, मैं सिर्फ हाँ जी हाँ, मेरा ये सबमिशन है, कन्हैया जी को भी इसमें इसलिए कहना चाहूँ, सुन ले। वो 2 बयान को सिर्फ मैं कोट कर रहा हूँ। एक, नीतीश जी लगातार 3 दिन से दिल्ली हो पटना लगातार बोल रहे हैं कि मैं अब बीजेपी में ही रहूँगा, अब इधर उधर नहीं जाऊँगा। इसकी ज़रूरत क्यों आ गई उनको बार बार कहने की? नंबर 2, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने बार बार ये कहा पिछले 2 दिनों में, हमें बीजेपी की सरकार बनानी है बिहार में। ये कौन सा गठबंधन है भाई, जहाँ एक को अपना वफादारी दिखाना पड़ता है, विश्वास दिलाना पड़ता है, जो पहले कहते थे। उसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल, 1 मिनट प्रेम बाबू, कन्हैया बेलारी, अब आप जो ये कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ जो लाया जाएगा उसमें किस तरह की खेमेबंदी होती है, विप लागू होगी नहीं होगी, कानून के जानकार वो अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर सकते हैं, जैसा अभी AK वाजपेयी भी कह रहे थे। पर क्या अब ये बड़ी संभावना सामने ये खड़ी हो जाती है, नीतीश कुमार कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, वो ये सब समझ रहे होंगे। तो जो आपने इशारा किया था, जो सवाल मैं पॉइंटेडली पूछ भी रहा था AK वाजपेयी से,
विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होने की अगर संभावना स्ट्रोक आशंका फिर तो प्रबल हो जाती है। 100% मान के चलिए लेखानुदान लाने जा रहे हैं। हमारे पास जो सूचना है, पूर्ण बजट नहीं आने जा रहा है, लेखानुदान आने वोट ऑन अकाउंट। ये 16 तारीख को राज्यसभा में सब 6 चले जाएंगे, निर्विरोध, कोई इनका नहीं होगा। तो इसके बाद किसी भी दिन भी जो विधानसभा भंग कर देंगे, ये जान लीजिए। दूसरी बात, एक और बता दें संदीप जी, अगर विधानसभा में स्पीकर का विश्वास प्रस्ताव आएगा, क्रॉस वोटिंग से अविश्वास प्रस्ताव में जीत जाएंगे अध्यक्ष, तो जो क्रॉस वोटिंग करेंगे उनकी सदस्यता जाएगी क्या? अध्यक्ष रहते हुए वो भी तो बेईमानी कर सकते हैं, वो भी तो बचा सकते हैं। उस स्थिति में भी क्या होगा, सदन के अंदर क्या हो सकता है? मान ले कि आप अविश्वास प्रस्ताव पर जीत गए तो सरकार गिर गई, सरकार तो हार गए आप नीतीश कुमार जी। तो मतलब वही बात जो मैंने शुरुआत में कहा था, बिहार में खेला जारी है, कल दी एंड होगा, या खेल तो अभी शुरू हुआ है और बिहार में बहुत कुछ होना अभी बाकी है। बहुत दिलचस्प हो चुकी है वहां की लड़ाई, और बात अब सिर्फ बहुमत साबित करने की नहीं, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर ज्यादा बड़ा पेच अटका हुआ कल दिखाई देगा। क्या किसके दावे में कितना दम है, कल तो ये बता ही देगा हमें। तो बिहार में कौन करेगा खेला, जीत किसकी होगी, कल का दिन अहम दिन। अरविंद सिंह है मोतिहारी, बिहार में ही रहते हैं। वो कह रहे हैं बिहार में पक्ष हो या विपक्ष, सब सरकार बचाने बिगाड़ने में लगे हुए हैं। आजकल राजनीति यही हो गया है। और सक्षम नौटियाल हैं, देहरादून वासी हैं, वो कहते हैं कि अगर नीतीश पाला बदल सकते हैं तो विधायक क्यों नहीं, और यही न्यू नॉर्म भी होता दिखेगा क्या अब बिहार में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।